This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. से हैं आप लोग सीख रहे हो समझ रहे हो बहुत आगे बढ़ो हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई कैश सिस्टम में आज मंथली एक्सपायरी कैसे रही पहला इंपॉर्टेंट चीज दूसरी बात देखेंगे विक्स जो है आपका वो 11 से नीचे आ गया है बहुत बड़ा झटका है या फिर मार्केट के लिए रिलीफ है वो देखने वाली बात है और डीआईएस ने भाई आज मार्केट के अंदर एंट्री बनाई है या एफआईएस मार्केट के अंदर एंट्री करते हुए नजर आए ये बड़ी कैंडल बनी है तो बनी कैसे है इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हैप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन देखो भाई यहां पे सबसे पहले तो आप देखो जिसने भी 24,300 के कॉल की बात देखो भाई 24,300 पे क्या हो रहा है यहां पे 3.20 पर 7 रुपए के पास में चल रहा है और ये देखो 3.37 ठीक है उसके बाद यहां पे आप देखो 338 है ना यहां पे कहां पे हो रहा है सीधा 34 तो ये क्या हो रहा है एक अलग ही लेवल पे मूवमेंट हुआ ये मूवमेंट देख रहे हो आपके सामने हो रहा है ना ये चीज तो ये 24,300 की कॉल के अंदर हुआ 24,300 की कॉल के अंदर ये हमने क्या है ऑब्जर्व किया है अब देखो ये कैश सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि आप कैश सिस्टम रखो लेकिन इसको डीलिंग कर दो किसके साथ में एक्सपायरी जो भी एक्सपायरी हो रही है उसके साथ में आपको इसको डीलिंग कर दोगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा है ना बाकी देखो यार कुछ नहीं कर सकते जिस तरीके से सिस्टम बना हुआ है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा लेकिन ये देखो ना क्या तरीके से हो रहा है ठीक है ये चीज थोड़ी सा दिक्कत वाली बात है ठीक है उसके बाद बात करते हैं यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देख रहे हो कितनी शानदार कैंडल है ये कैंडल मुझे क्या संकेत दे रही है क्या मार्केट के अंदर डीआईएस आ चुके हैं है ना क्या मार्केट के अंदर डीआईएस आए हैं या नहीं आए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि कल हम जब डेटा देख रहे थे तो वहां पे क्या हुआ है 70% के नीचे जा चुके हैं कौन डीआईएस जो है आपके वो 70% के नीचे जा चुके हैं अब ये एक क्या है एक जैसे बोलते हैं खतरे की घंटी है ना विक्स आपका 11 पर आ चुका है ये भाई सिंपल सी बात है मार्केट नीचे की साइड आया विक्स फिर भी नीचे की साइड ही आया ठीक है अब क्या बात है अगर इसको बढ़ना है कहां पर जाना है नॉर्मली 13-14 के बीच के 13 से लेके 15 की बीच रेंज के अंदर ही रहता है 13 से 15 के बीच में जाना है अगर इसको तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा थोड़ा नीचे आना पड़ेगा नॉर्मली क्या होता है विक्स जब बढ़ता है तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है ये नॉर्मल वाली सिचुएशन ठीक है अब एक बात समझो मैं आपको बहुत ही डिटेल में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे ना आपका फोकस आना चाहिए यहाँ पे आप देखोगे ये हम एक अपटेन चैनल पैटर्न में चल रहे हैं बिल्कुल आपको विजुअल है सबको समझ में आ रहा है देखो इसको यहां से ऑब्जर्व करना ठीक है जब मार्केट इस तरीके से मार्च में गिरा था ठीक है उसके बाद क्या हुआ यहां से एक पुल बैक हुआ फिर वापस नीचे आया फिर एक पुल बैक हुआ वापस नीचे आया पुल बैक हुआ उसके बाद देख रहे हो ये वाला जब हाई निकला ये वाला जो आपका हाई है लगभग 23,600 का फिर हमें एक छोटा सा बड़ा ये बुल जैसे बोलते हैं ना कि मूव मिला था जो आप मान के चलो लगभग आपका कुछ 700-800 पॉइंट के आसपास का मूव होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इसी तरीके का फॉर्मेशन यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं देखो क्या हो रहा है ये मान के चलो एक हाई बना ठीक है दिस इज योर हाई वी कैन सी क्या मार्केट एक बार ये वाला लो निकाले फिर वापस जाए ठीक है यहाँ पे ऐसा लगे जैसे नीचे की साइड में आया 24,100 के पास में रेजिस्टेंस और वापस नीचे आके इस तरीके से और जब ये वाला हाई निकलेगा वापस से हम इसको निकालेंगे कौन से लेवल को लगभग 24,100 को फिर हमें एक मूव देखने को मिल सकता है जो कि मार्केट को सीधा 125 के दर्शन करवा सकती है ये मेरी एक्सपेक्टेशन है क्यों सर ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि देखो डेटा ना अभी बना नहीं है ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना ये चीज है ना यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट ये देखो हम सबको पता है यहाँ से जितना भी आप देख लो एक्स पे जाके देख लेना है ना यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है ना हर कोई आपको डालता हुआ दिख जाएगा क्योंकि दिख रहा है ऑब्वियस सी बात है हम एक सपोर्ट पे आके खड़े हुए हैं हर कोई इसकी बात कर रहा है ठीक है तो मार्केट के अंदर जब हर कोई एक पर्टिकुलर चार्ट की बात करने लगता है ना मार्केट क्या करती है उधर क्या करती है ट्रैप करती है नॉर्मली वो क्या करती है इधर ट्रैप करती है क्योंकि सबको पता है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है यहां से मार्केट बार बार बाउंस किया है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है मार्केट क्या कर सकती है एक बार को पैनिक करवा सकती है ये तो चलो मंथली एक्सपायरी थी ये मूवमेंट हो गया ठीक है आज का डेटा भी थोड़ा सा क्या होगा मतलब इससे हम लोग होते हैं आज के डेटा को हमें इग्नोर ही करना पड़ेगा क्यों क्योंकि मंथली एक्सपायरी का डेटा है एडजस्टमेंट हो सकते हैं ठीक है मार्केट क्या कर सकती है अब ये जो हाई बनाया है 24,350 के आसपास का ठीक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो सकता है अब ये मार्केट के अंदर वापस से नीचे की साइड आया जैसे ही इधर आप एक रेड कैंडल बनेगी क्या होगा पैनिक होगा या नहीं होगा ट्रैप होगा नहीं होगा सबके स्टॉप लॉस मार्केट को पता है यहां पर लगे और मार्केट क्या करती है सबके स्टॉप लॉस सेट कराने की कोशिश करती है सब मार्केट को पता है भाई इसके नीचे क्या होगा सबके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं ठीक है इसके नीचे तो क्या हो सकता है एक बार को ट्रैप करने सबको फंसाने एक बार को एसएल हंटिंग करने एक बार को लिक्विडिटी हंटिंग करने वो यहां पे आ सकती है बड़ा सा रेड कैंडल बना सकती है 24,000 के नीचे है ना इस तरीके से जैसे मैंने आपको पैटर्न अभी बनाया था वहां पे जहां पे सपोर्ट आपको लगभग मान के चलो 23,750
यहां पे आपको मिल सकता है 23,750 पे। क्या होगा, डेटा पॉइंट भी मैच कर जाएंगे। डेटा पॉइंट क्या हो सकते हैं, देखो जो आपका विक्स है वो 13 के पास में चला जाएगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, आप डीआईस जो है वो भी थोड़ा माल खरीद के अपनी पोजीशन को 80% पे ले आएंगे, जो हमारे लिए जरूरी है। तीसरी चीज, आप यहां पे जो आपका इस समय 55% पे प्रो है वो कहां चले जाएगा, वो लगभग 65% पे चले जाएगा, जो हमें नीड चाहिए, ठीक है। और एफआईएस जो है वो बेच के कहां चले जाएंगे, 7.5 के नीचे आ जाएंगे। ये चार डेटा पॉइंट अगर हमें मिल जाएंगे, भाई ये चारों डेटा पॉइंट मिल गए ना, ये चारों डेटा पॉइंट मिल गए, प्राइस एक्शन नीचे की साइड आ गया, ट्रैप भी प्राइस ने कर दिया, ये सारी चीजें अगर एक साथ हो रही है, मार्केट क्या कर सकता है, उस जगह से बाउंस कर सकता है। देखो मैं एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। अगर मार्केट यहां से घूमता है, ठीक है, यार मार्केट यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना रहा है, यहाँ से घूमता है, तो इट्स सो ऑब्वियस कि हाँ मार्केट यहाँ से जा रहा है 125 की साइड में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं लग रहा है कि हाँ यार ये तो बहुत ही ज्यादा क्लीन हो गया, मतलब ये तो बहुत ही आसान हो गया कि हाँ यार हमने समझ लिया। मुझे लगता है ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, बायर्स को थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ललचाया गया है कि ग्रीन सी कैंडल बना के कि हाँ भाई हम आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बार को मार्केट ट्रैप कर सकता है। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया, ठीक है, हमने आज बहुत ही क्लीन करी, बहुत साफ सुथरे तरीके से आपको सिंपल बताया था, ये मेरा प्लान था, और ये प्लान जो है हमारे प्लान के अंदर मतलब बिल्कुल साफ था कि ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है, ठीक है। ये हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि मार्केट के सामने ये आपके लेवल है, ठीक है। ये हमने सुबह भी, आप जो सुबह वाला वीडियो देखा है जिन्होंने, बहुत अच्छे से हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे ओपन हो रहे हैं, ओपन होने के बाद मैं किसी एक कोने में जाने का प्रयास करूंगा। हम यहाँ पे आए, दिस इज द सपोर्ट एरिया, मार्केट ने यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप भी बनाया, ये हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया, यहाँ से हमने भी ये चीज भी हमने डिस्कस की थी, सुबह ही डिस्कस की है, जाके एक बार वीडियो चेकअप को मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मूव देखने को मिला, बहुत शानदार मूव मिला, बढ़िया अपने आराम से। और ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, सेम टू सेम चीज देख लो आपके सामने। यहाँ पे निफ्टी फॉर्मिंग आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप, यहाँ सपोर्ट भी आपके सामने, ऊपर भी मैंने मल्टीपल टाइम डाला कि हाँ यार ये लेवल आपके सामने बना हुआ है, ये हमने बिल्कुल 15 मिनट के चार्ट पर डाला हुआ है। इधर इधर मैंने आपके सामने ये चीज भी डाली। ये सब चीज आपको अपडेट लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल में मिल जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके आप चेकआउट कर लो, ठीक है। अब भाई यहां से मूव आ चुका है, कंप्लीट मूव हो चुका है। अब मार्केट के अंदर ये जो मूव आया, हमें क्या करना है, सिंपल इसको पहले यहां से डिलीट कर दो, हो गया जो होना था। यहां पे आप समझ के चलो, हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, ठीक है। ये रजिस्टेंस जो है इस लेवल के पास में यहां पर, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या है, इस रेजिस्टेंस के पास में आ चुके हैं, ये लेवल, ठीक है। ये आपने क्या करा है, थोड़ा सा कैश की वजह से हमारे ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अप्रॉक्सीमेटली हमारी क्लोजिंग कहीं 24,280 24,320 के बीच में हो जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी ऊपर की साइड में हुई है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकती है, वापस से नीचे आने का प्रयास कर सकती है, ये खिंचा हुआ मूव हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकती है, वापस नीचे आने का प्रयास कर सकती है 24,320 24,280, यहां पे आके कुछ हैमर कैंडल बनाती है। ये लेवल है जहां मैं आने का वेट करूंगा एक बार को मार्केट को। अब अप ट्रेंड चैनल पैटर्न में भी चल रहा है ना, आपको मान के चलो आप ये वाला अप ट्रेंड चैनल पैटर्न भी फॉलो कर रहे हो, इफ यू वांट टू फॉलो दिस अप ट्रेंड चैनल पैटर्न यहाँ पे, ठीक है। आप इससे बाहर जा चुके हो, पहले बात, ठीक है। इसका कलर मैं पहले चेंज करता हूँ, ये मैंने किया, ठीक है। आप इस चैनल से भी बाहर जा चुके हो, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, पहली बात तो इस चैनल पैटर्न के अंदर वापस आना चाहिए आपको। अगर इस मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो सकती है कल 24,280 के पास में, ये आपके पास में अगर नेगेटिव पैटर्न बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रजिस्टेंस है, ये देख लो आपके सामने, ये हमारे पास वैसा रजिस्टेंस भी है हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास इस तरीके से अप ट्रेंड चैनल पैटर्न का रजिस्टेंस भी है। वी कैन सी अ मूव टिल कहाँ तक, एक बार को हम इस नेकलाइन तक आने का प्रयास कर सकते हैं। देख रहे हो आपके पास में नेकलाइन जो है आपके पास में, ये वाली जो नेकलाइन जहाँ से हमने तोड़ के एक बड़ा मूव दिया था, कौन सा लेवल है, 24,240 का, ठीक है। यहाँ तक एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट 280-300 के बीच में कहीं ओपन होती है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा फर्स्ट मूव दिस, ठीक है। ये मूव मेरी साइड से फर्स्ट एक्सपेक्टेशन होगी मार्केट से, ठीक है। दिस कैन बी पहली पॉसिबिलिटी। अब क्या होगा, जब 24,240 पे आके वो कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाती है, ये हम अप ट्रेंड में हैं, अब वो यहाँ पे आके कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाती है, ये हमारा सपोर्ट इधर से भी है, आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल क्लियर आपके सामने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। दूसरी बात क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे आपका इस अप ट्रेंड चैनल पैटर्न पे भी बना रही है, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। वी कैन सी अ मूव टिल कहाँ तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर हम सीधा यहाँ पे ये देखो 24,360 तक एक सिंपल मूव जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट इस तरीके से चल सकती है, ठीक है। तो एक मूव मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मार्केट यहाँ पे दे सकती है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको ये बताई, ठीक है। अब बात करते हैं सर, मार्केट अगर यहाँ से सिंपल जो है, देखो इस लेवल से क्या है, नीचे की साइड गिरना, ये ऊपर की साइड तो बिल्कुल आपको क्लीन बता दिया मैंने, कोई सी दिक्कत नहीं। अगर मार्केट इसका क्या है ब्रेक डाउन करती है, लेट्स सपोज यहाँ पे ओपन हुई और इसका ब्रेक डाउन करता है, लेट्स सपोज ये इसने ब्रेक डाउन किया, अब क्या, अगर मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन करती है, देखो ये सपोर्ट भी है, ठीक है।
मार्केट के पास में आपको ये सपोर्ट बना लेना है, मार्केट को वेट करना है इस तरीके से एक रीटेस्टिंग करने का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नीचे नहीं सोचेंगे, यहाँ पे हम ऊपर के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर ये रेड कैंडल बनाता है, इसको नीचे जाने दो, जहाँ तक जाता है ये एक स्विंग लो बनेगा। यहाँ पे आपको एक ना रीटेस्टिंग डन होनी चाहिए, ठीक है। एक छोटा स्टॉप लॉस बनना चाहिए बड़े प्लेयर्स के लिए। यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस बना बड़े प्लेयर्स के लिए, एक इन्वर्स हैमर मिला, फिर मार्केट यहाँ से आ सकती है किस लेवल तक, वापस से इस लेवल तक, ठीक है। ये जो लेवल है आपका 24,080, यहाँ तक हम टूट सकते हैं। ये हमारा बहुत, जैसे बोलते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी कम दिखती है, लेकिन तीसरी जो बड़ी पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि यहाँ पे रिटेस्टिंग दिखी, फिर मैं ये वाला मूव जो है ना, ये मूव कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको सारे मूव बताए, मैंने एक मूव ये बताया, एक मूव हमने यहाँ से यहाँ तक का बताया, और एक मूव मैंने आपको बताया। इससे ज़्यादा 3 मूव के अलावा मैं मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मार्केट कुछ भी कर रहा है उसको करने दो, है ना। मैं जो देखो, जो पॉसिबिलिटी है ना, जो मूव पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन मेरे लेवल्स पे आने चाहिए भाई। मेरे लेवल्स के अंदर क्या होना चाहिए, मेरा ट्रेंड आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेरा सपोर्ट पे होना चाहिए, ट्रेंड अप ट्रेंड है मैं सपोर्ट पे बात कराऊंगा, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है मैं रेजिस्टेंस पे बात कराऊंगा। और तीसरी चीज, एक हैमर कैंडल या एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो मैं यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहा हूँ कि हाँ यार, ये जो मेरी सारी पॉसिबिलिटी है फुलफिल हो रही है। क्लियर है। अब बात करते हैं विक्स, और हमें और चीजें क्या संकेत दे रही है। विक्स देखो 11.8 पे है, 3% आज भी टूटा है, ठीक है। देख रहे हो आपके सामने क्या हो रहा है, 3.90 आज भी टूटा है 11% पे। ये क्या कर रहा है, ये वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दे रहा है भाई, ये खतरे की घंटी है सर ये, ठीक है, कि क्या हो रहा है। अगर विक्स को आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो आपको दिखेगा क्या कि विक्स आपका क्या करके आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बना रहा है, कहां पर, डेली टाइम फ्रेम पर, समझ रहे हो। और सर अगर वो 12 के ऊपर निकलता है ना एक बार, तो बहुत शार्प मूव आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे विक्स के अंदर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर दिख रही है। जाके आप खुद भी होमवर्क है, चेक कर लेना। कच्चा तेल देखोगे, नवंबर वाला देख रहा हूं, ध्यान रखना, कुछ लोगों को यहाँ पे अक्टूबर का दिखेगा अभी। $88 के पास में आ चुका है, 2.72% टूटा है, तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए। डेटा मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं, बहुत ज़्यादा कुछ नया इसके अंदर नहीं है, ठीक है। बात रखना, ये 1 सितंबर की ऑप्शन चेन है। दूसरी बात क्या है, 1 सितंबर की है, ध्यान रखना। दूसरी जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है, पुट को रेशियो आपका 1.1 पे है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली बैलेंस है, कोई आपको ज़्यादा खतरे की मतलब बात नहीं है, यहाँ पे ठीक दिख रहा है, ठीक है। अब देखने वाली क्या बात है, यहाँ पर आप डेटा अगर पॉइंट समझने की कोशिश करो, तो सबसे एक पॉइंट दिखेगा 68,000 का हुआ है यहाँ पे, 1,14,000 का हुआ है यहाँ पे। टोटल में आप देखोगे आज सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, 75,000 यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 24,200 के लेवल को चेक करो, 24,200 पे देखोगे 75,000 का हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, ये बात आपको दिख रही है। ऊपर बात करोगे 24,500 पे देखोगे 84,000 का हुआ है, यहाँ पर हाईएस्ट इसी लेवल पे दिख रहा है। और इधर भी टोटल में भी इधर आज देखोगे 31,000 हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ। तो मोटी मोटी जो रेंज आपको दिखेगी 24,200 से लेके 24,500 की है, ये पहली बात हमें समझ में आई। 24,200 पे अच्छा खासा सपोर्ट होगा, 500 पे जाके हम रेजिस्टेंस जो है फेस कर सकते हैं, ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 24,200 पे मार्केट क्या कर सकती है, एक अच्छा सपोर्ट बना सकती है। अब हम कहां पे, ये देखो, अगर हम यहां पे देखें तो एग्जैक्टली इस समय हम कहां पे हैं, 24,350 और 400 के बीच में, यहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट क्या कर सकती है, अभी उसके पास ऊपरी रेजिस्टेंस पास में, ठीक है, 24,500 के पास में आती है, हम यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, ये साफ दिख रहा है ओवाई के हिसाब से, ठीक है। बाकी इस स्टैक पे जहां पे हम अभी खड़े हैं, यहां पे कुछ ऐसा नहीं है जो हम डिस्कस करें कि हाँ 24,300 पे अच्छा लेवल है, हाँ 68,000 का ओवाई है, लेकिन 24,200 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ओवाई हमें दिख रहा है एज ए सपोर्ट, ठीक है। और दूर भी है, तो आपको समझना है कि कल ऐसा नहीं है कि एकदम झटके से यहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है, ये भी आपके पास जगह है, मतलब एकदम से हम यहाँ पे नहीं है कि हम पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम, ये हमें समझ में आ रहा है। 24,500 हमारे पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये रजिस्टेंस है, ये भी हमें डेटा के अंदर साफ नजर आता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी को समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी लिख दिया आपके। तो बैंक निफ्टी को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको इस चार्ट को देख के कुछ कुछ दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे बहुत ही प्यारा, जैसे बोलते हैं ना, ये शोल्डर बनाया हुआ है, कंप्लीट एक हेड बनाया हुआ है, और धीरे धीरे इस शोल्डर को भी धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, ये हमें साफ साफ इसके अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, अब हम बात करेंगे सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इन डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, बिल्कुल जैसे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कर सकता है, मार्केट सेम टू सेम ही करता नजर आया, कुछ बहुत अलग यहाँ पे हुआ नहीं। अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ठीक है, ये जो नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। हम जो डबल बॉटम देख रहे थे, मार्केट प्रॉपर यहाँ गया, यहाँ पे क्या बनाया, एक आपका फर्स्ट बॉटम बनाया जो हमने कल ही डिस्कस किया था। ये नेकलाइन हो सकती है, मैंने कल ही आपसे बात की थी कि नेकलाइन यहाँ पे कहीं आपको मिल सकती है। नेकलाइन बनी, वापस आए नीचे, यहाँ पे अपना सेकंड आपका बॉटम बनाया और मार्केट यहाँ पे आके टकरा रही है। अब देखो बात यहाँ से है कि जब ये 57,500 का ब्रेकआउट देता है, ये हमने क्या किया, ब्रेकआउट दिया कल की रेट में, अगर इसका ब्रेकआउट देता है ना, हम लोग यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट सीधा कहाँ तक जा सकता है, 57,800 तक, 57,850 तक मार्केट हमें पहली पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है, सीधा हमें एक मूव, ये पॉसिबिलिटी हमें मिलती है कि एक मूव हमें ये वाला मिल सकता है, ये बैंक निफ्टी के अंदर फर्स्ट थिंग जो है दिखती है, ठीक है। दूसरी बात क्या,
उसने यहाँ पे आके कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाया। लेट्स सपोज यहाँ पे हैमर कैंडल बनाता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे हैमर कैंडल बना रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एक रजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ पे आपका एक हैमर कैंडल बनना है, वापस से हम क्या कर सकते हैं, नीचे का आने का प्रयास कर सकते हैं। ये हमें दूसरी चीज दिखती है, क्योंकि यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है और मार्केट क्या कर सकता है इस रेंज के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके पास में रेजिस्टेंस है, तो दिस इज योर सपोर्ट एरिया। इस रेंज के बीच में हम टाइम पास कर सकते हैं, ये हमें दिख सकता है। ये दूसरा मूव जो है मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करूंगा कि मार्केट अगर मेरे लिए यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो सेकंड मूव में कौन सा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वी कैन सी दिस मूव, ठीक है, जहाँ पे 57,200 तक हम फिसल सकते हैं। मैंने फर्स्ट मूव दिखा दिया आपको, सेकंड मूव भी बता दिया कि ये पॉसिबिलिटी मुझे यहां पे नजर आती है। किस चीज पे डिपेंड करेगा, यहां पे डिपेंड करेगा कि मार्केट इधर क्या कैंडल बना रही है, ठीक है। अगर ये इनवर्स हैमर बनाती है जैसे यहां पे बनाई, ठीक है, सिंपल है, जैसे यहां पे बनाया, सिंपल है, दोनों टाइम बनाया, मार्केट ने एक शानदार मूव हमें यहां पे नीचे की साइड दिया। यहां पे क्या बनाया, मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन बनाया, ऊपर का मूव दे दिया। अब देखने वाली क्या बात है कि मार्केट यहां पे क्या बनाती है, इनवर्स हैमर बनाती है या इसको तोड़ देती है। अगर इसको तोड़ देती है, एक कंप्लीट एक ग्रीन कैंडल बनाती है, आप यहां पे एक वेट कर सकते हो कि मार्केट यहां कुछ पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाए। वी कैन सी मूव टिल कहां तक का, 57,750 800 तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, नीचे के मूव मैंने आपको समझा ही चुका हूं। बाकी देखो कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।